कांग्रेस ये ना सोचे कि मुस्लिम वोट उसका है। मुस्लिम वोट विकास के साथ है और जो सरकार विकास करेगी मुस्लिम समुदाय उसके साथ रहेगा। यहाँ पे असल में कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो माहौल ख़राब हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अभी भी तो बीजेपी है, 2014 से बीजेपी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बेहतरीन तरीके से खा रहा है, इस मुल्क के अंदर सुकून से रह रहा है। ये तो कांग्रेस को डराने के लिए रख रखा है बीजेपी को। देखिए साहब कांग्रेस ऐसा करती है। असल में जब मध्य प्रदेश के अंदर कोई हंगामा होता है तो सरकार के ख़िलाफ़ कई राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी हो जाती है। इस मामले में भी आप देखते हैं कि कई पार्टियों ने आवाज़ उठाई है, उनकी और सूबों में भी सरकार है। आप एक ही सूबा ले लीजिए राजस्थान, जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म हैं और हम हर धर्म के लोगों का साथ देते हैं। मगर कहीं गहलोत सरकार को देखा जाता है कि किसी मामले में तो ट्वीट पे ट्वीट किया जाता है और मुस्लिम मामला आ जाता है तो ना कोई नौकरी का मसला, ना कोई ट्वीट का मसला होता है, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। मगर हमारे मध्य प्रदेश के सीएम माननीय शिवराज सिंह जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो अपराधी को अपराधी की निगाह से देखते हैं। उज्जैन की घटना हो या किसी और शहर की घटना हो या मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर कोई गैर जिम्मेदाराना काम किया जा रहा है, मजम्मती काम किया जा रहा है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला काम किया जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ जो भी सरकार या जो भी इंसान आवाज़ उठाता है, मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जो लाडली बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी हिम्मत अफजाई हुई कि नहीं हमारे साथ कल को ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपराधियों को एक सख्त कार्रवाई हुई, जैसा आपने बताया उसको गोली लगी तो और 10 जिनके दिल में गलती से भी ख्याल ना आ जाए उनको मुँह तोड़ जवाब पड़ा कि नहीं ये मध्य प्रदेश एक अमन की जगह है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस समय मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मसाजिद जो मस्जिद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, उसके सामने इस समय मैं मौजूद हूं। मध्य प्रदेश लगातार जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और अभी जो उज्जैन में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के सरकार जो प्रतिबद्ध नजर आई और उसके बाद जो एक्शन मोड में यहाँ की सरकार नजर आई उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग मुस्लिम समाज से आते हैं हमारे साथ। ऑल इंडिया जो मुस्लिम उलेमा बोर्ड है उनके हमारे साथ पदाधिकारी हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश के हमारे साथ जो है यहाँ पर पदाधिकारी हैं, हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सबसे जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कैसे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको राजनीतिक मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्शन हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं वो चुप हैं। आइए बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर ये जो पूरा प्रकरण हुआ मध्य प्रदेश को? अगर हम जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है और बहुत शांति, मेरे को यहाँ पर एक घर जैसा अनुभव यहाँ पर हो रहा है। इसी बीच ये जो घटना हुई पूरे मध्य प्रदेश ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, जिसने भी इसको अंजाम दिया। कई सारे सवाल उठे, लेकिन जैसे यहाँ पर तफ्तीश जो है वो तेज़ हुई, आरोपी पकड़ा गया, लेकर गए भागने का प्रयास किया, उसके बाद एनकाउंटर में 2 गोलियां भी चलाई उसके पैर पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब मध्य प्रदेश के अंदर कोई हंगामा होता है तो सरकार के ख़िलाफ़ कई राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी हो जाती है। इस मामले में भी आप देखते हैं कि कई पार्टियों ने आवाज़ उठाई है, उनकी और सूबों में भी सरकार है। आप एक ही सूबा ले लीजिए राजस्थान, जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म हैं और हम हर धर्म के लोगों का साथ देते हैं। मगर कहीं गहलोत सरकार को देखा जाता है कि किसी मामले में तो ट्वीट पे ट्वीट किया जाता है और मुस्लिम मामला आ जाता है तो ना कोई नौकरी का मसला, ना कोई ट्वीट का मसला होता है, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। मगर हमारे मध्य प्रदेश के सीएम माननीय शिवराज सिंह जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो अपराधी को अपराधी की निगाह से देखते हैं। बस इसके आगे मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। क्या लग रहा है कि चुनाव आ रहा है, कुछ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, इन सब चीज़ों को उससे जोड़कर किया जा रहा है? ये तो देखिए जाहिर सी बात है, तो कहना नहीं भी कहें तो भी इंसान समझता है कि चुनाव आता है तो सब एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं होता। अब चुनावी माहौल है तो इस वक्त ही ये एक बड़ा हादसा हुआ जिससे हम सब शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये हमारा सूबा है तो इसमें घेरा जा रहा है। और हम ये कहेंगे कि सूबा, जो लोग इसको घेर रहे हैं उनका भी सूबा है, ये वो उनका भी प्रदेश है, वो
इस बात का ख्याल रखें। वो बच्ची हम सब की बच्ची है, तो ऐसे माहौलों को चुनाव से न देखें। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कारोबार है, जीडीपी है, आप उनको उठाएं, आप लोगों तक समझाएं कि नहीं भाई गरीबी क्या है, नहीं भाई पैसे की परेशानी क्या है। वो आप समझा नहीं पा रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों में उलझा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जी, आपका काजी साहब इस पर एक कमेंट आखिरी, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और कहीं ना कहीं उसके मद्देनज़र जो है सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां आजकल जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सिमट के रह गई हैं। जिस तरीके से कि उन्होंने एक्शन लिया तो उसके ऊपर इनका रिएक्शन हो गया। तो अब क्या है कि मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कि जनता में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, आवाम में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो सब समझ रही है अच्छा बुरा। उन्होंने वो 18 साल का कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का भी देखा। मैं ना बीजेपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं कांग्रेस से रखता हूँ, आपको वजाहती बयान दे दूँ। मैं तो एक धार्मिक आदमी हूँ। इसीलिए तो आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि इसका अपना इतिहास है एशिया की सबसे होता है कि अगर किसी की तरफ ज़रा सा कोई बात ऐसी चली जाए तो वो ये होता है कि साहब ये इनका फ़लाँ पार्टी की तरफ झुकाव है। मेरा किसी पार्टी की तरफ नहीं। आवाम इतनी समझदार है और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक यहाँ का बहुत समझदार है, भोपाल और आसपास का अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इतना जागरूक है, वो देख चुका है 18 साल का शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, और अभी फिर ये सब का देख चुका है। और मैं दोनों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आगे आपको मौका मिलेगा, और अगर आपने काम नहीं किया, आप ये सोचते रहे कि कांग्रेस सोचे कि हमारी बपोती है, मुस्लिम वोट हमें मिल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि ये जो मेजॉरिटी का वोट है वो हमें मिल जाएगा, तो यहाँ विकास के ऊपर बात होगी। विकास के मुद्दों के हिसाब से आगे आपको मौका दिया जाएगा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे लास्ट में? जैसा हमारा कई साहब ने कहा कि यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं, और बस ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ये ना सोचे कि मुस्लिम वोट उसका है। मुस्लिम वोट विकास के साथ है, और जो सरकार विकास करेगी मुस्लिम समुदाय उसके साथ रहेगा। यहाँ पे असल में कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो माहौल ख़राब हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अभी भी तो बीजेपी है, 2014 से बीजेपी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बेहतरीन तरीके से खा रहा है, इस मुल्क के अंदर सुकून से रह रहा है। ये तो कांग्रेस को डराने के लिए रख रखा है बीजेपी को। देखिए साहब कांग्रेस ऐसा करती है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो चैनल है उसका नाम बड़ा अच्छा है, प्यारा हिंदुस्तान, और हम सब का हिंदुस्तान है, प्यारा है यकीनी तौर पे। अब मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ जिसका आपने ज़िक्र किया है। उज्जैन की घटना हो या किसी और शहर की घटना हो, या मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर कोई गैर ज़िम्मेदाराना काम किया जा रहा है, मजम्मती काम किया जा रहा है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला काम किया जा रहा है, और उसके ख़िलाफ़ जो भी सरकार या जो भी इंसान आवाज़ उठाता है, मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। इसमें कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई गलत को गलत कह रहा है, क्योंकि ये वो दौर आ गया है कि हमें हक़ को हक़ और गलत को गलत कहने वाला बनने की इस वक्त ज़रूरत है। तमाम हिंदुस्तानी इस बात का अज़्म करें, इरादा करें, अहद करें कि हम सब जो हैं वो इस वक्त कम से कम ये तो कहें कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है। अब उसके पस मंज़र में जो बातें होनी हैं वो ठीक है, मगर उसको राजनीतिक एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर जो भी कर रहा है और जिसके लिए भी हो रहा है, हर गलती पे, चाहे वो कोई मुसलमान करे या कोई वो गैर मुस्लिम करे, कोई हिंदू भाई अगर हमारा गलत कर रहा है तो हमारे हिंदू भाइयों को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ है। अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई समुदाय की तरफ से लोग खड़े होकर ये कहें कि ये गलत है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की जो आत्मा है, इस हिंदुस्तान की जो रूह है, वो अनेकता में एकता है। वो हम सबको मिल के काम करने वाली है, सौहार्द को बरकरार रखने वाली है। अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो आप सोच लीजिए कि हमारा हिंदुस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। जो आपने आत्मा की बात की, यही बात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही कि मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है, कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद 2 और संदिग्धों को यहाँ पर जो उससे शिनाख्त की गई पुलिस की तरफ से, जो यहाँ पर पूछताछ हुई, 2 और संदिग्धों को इसमें पकड़ा गया और उनको भी जल्द से जल्द जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि कठोर सज़ा दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे? मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात कह चुका हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। वहीं दूसरी बात ये भी
होती है, हमारे इसी समुदाय से निकल के ये बात आती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर विशेष समुदाय के साथ अगर कभी ऐसा होता है तो फिर उनको आप क्यों ऐसा अछूता छोड़ देते हैं। अगर यही काम मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, मगर इस तरीके से ये भी देखना चाहिए, उसमें धर्म तलाश नहीं करना चाहिए। अगर जुल्म मुसलमान के साथ हुआ है तो पूरी ताकत के साथ आपको खड़े होना चाहिए कि नहीं साहब, मजलूम मुसलमान है और उसके साथ जुल्म हुआ है तो वो मुसलमान और मजलूम बाद में है, वो पहले मजलूम है, मुसलमान बाद में है, और उसके साथ भी हम उसी ताकत से खड़े होंगे। वो मध्य प्रदेश का वासी है, वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, उसके बुजुर्गों ने 47 में उस पाकिस्तान को ठुकराया है, ये वो हिंदुस्तानी है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा, ये कहीं ना कहीं कमी है। अपराधी को पहले अपराधी के चश्मे से देखें। बिल्कुल, अपराधी को अपराधी के चश्मे से देखें, यही इस्लाम कहता है, यही संविधान कहता है। और इस संविधान को अगर बचाना है तो आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा कि हाँ साहब गलत है, इसको सजा मिलनी चाहिए। दोबारा आऊँगा आपके पास। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, लगातार सवाल उठे और पहले आरोपी की तलाश की जा रही थी, फिर जब आरोपी मिला तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही थी कि कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी, उसको पकड़ लिया गया है और कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। वैसे ही हमने देखा जब क्राइम स्पॉट पर लेकर गए, उसने भागने का प्रयास किया तो एनकाउंटर में 2 गोली उसको लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने बताया, ये जो ख़बर है, जब आज से 2 दिन पहले मैंने रात में कहीं पढ़ी ये ख़बर तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई, क्योंकि हमारा ये जो प्रदेश है, ये सूबा है, ये आप भी दिल्ली से आए, आपने देखा बहुत सुकून वाला है। मेरा ये ख़ुद का शहर भोपाल में रात जागने का मिजाज है, दूर दूर लोग यहाँ से रातों में घर जाते हैं। हमारी यहाँ की ख़वातीन एक मिजाज है, माहौल है, कोई होटलों पे चाय पीने जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी सकते में आ गया कि इतना बड़ा हादसा हमारे अमन के सूबे में, अमन का घेवारा जो है, इसके अंदर ही कैसे पेश आया और इस पर एक्शन कैसे नहीं लिया गया। उस वक्त तक हमें भी इस बात की तकलीफ़ हुई कि नहीं भाई, इस पर एक्शन फ़ौरन लेना चाहिए। हमें खुशी हुई और हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जिन जिन लोगों ने इस पर फ़ौरन एक्शन लिया, उससे हमारी कई माँ बहनें, बच्चियों के दिल में हिम्मत बढ़ी, हौसला बढ़ा। जो लाडली बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी हिम्मत अफजाई हुई कि नहीं, हमारे साथ कल को ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपराधियों को एक सख्त कार्रवाई हुई। जैसा आपने बताया, उसको गोली लगी तो और 10 जिनके दिल में गलती से भी ख्याल ना आ जाए, उनको मुँह तोड़ जवाब पड़ा कि नहीं, ये मध्य प्रदेश एक अमन की जगह है, ये सुकून के रहने वालों की जगह है। मध्य प्रदेश में कभी भी हमने तासुब नहीं देखा, कभी भी फ़िरक़ावारियत नहीं देखी। इस सूबे में कभी भी कोई, पूरे सूबे में कभी कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। और जिन लोगों ने ये करी, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं एक बार फिर। और ऐसी कार्रवाई पे ये रखना चाहिए, उसको सियासत से परे रख कर के जो ये काम करे उसको मुबारकबाद दें और उसको हाथों हाथ लें, ताकि अब इससे अपराधी को हिम्मत मिलेगी। अगर कोई इसको इनकार करेगा, इससे अपराधी की हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं नहीं, देखो मेरे कई चाहने वाले हैं जो कि इसको गलत ठहरा रहे हैं, जो सही ठहरा रहे हैं, और अपराधियों को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा, जब कई सारे सवाल कांग्रेस ने खास तौर पर उठाए, जैसे ही देर शाम आते ये एक्शन हुआ, ये एक्शन नजर आया सरकार की तरफ से भी और धरातल पर भी नजर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर साइलेंट हो गए, उस एक्शन को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं इधर। ये एक गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे साथी काजी साहब ने फरमाया कि अगर हमें संविधान को बचाना है कि तो संविधान के लिए खड़े होना पड़ेगा। उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो, कोई हो। जैसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे इन सब पार्टियों को भी जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया था तब तक तो हम भी उनके खिलाफ थे, पर अब हम उनके साथ हैं क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया है। ऐसे ही सबको एक्शन लेने के बाद उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना चाहिए। उसमें पार्टी बंदी नहीं देखना चाहिए। उससे फिर 2 नज़रिए होते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो एक अपराधी सोच किसी न किसी के दिमाग में पल रही हो, उसको भी हिम्मत मिलती है कि यार देखो मेरे भी 4 सपोर्टर हैं। ये गलत बात है, इसका हम खंडन करते हैं और इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। और पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश में, पिछले एक लंबे समय से देख रहे हैं कि अपराधी का, जैसे काजी साहब ने बताया, अपराधी का कोई धर्म जात कुछ नहीं देखा जा रहा। जो अपराधी है उस पर वो एक्शन हो रहा है, चाहे बुलडोजर एक्शन हमने देखा हो, चाहे और किसी तरीके से हो, चाहे कुछ उसी पार्टी से क्यों ना बिलोंग करता हो, गलत किया हो तो उस पर एक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में। जी, कहीं ना कहीं ये देखने में तो आ रहा है, जैसे सीधी कांड हुआ उसमें उस पर अपराधी प्रकरण हुआ, पर दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि उनकी भी जो हिम्मतें बढ़ाई जाती हैं, उन हिम्मतों को भी पस किया जाए। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, जैसे इस पर भी हुआ, इस पर भी बुलडोज़र कांड हो, इसके भी हिम्मतें पस की जाएं जैसा उन लोगों की गई। अभी तक मध्य प्रदेश में बहुत कम 2 मुही राजनीति हो रही है, थोड़ी बहुत देखने को अब मिलने लगी है जो पहले नहीं थी, पर वो हम आइंदा ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि इसी तरह मुस्लिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए
और मजलूम की मदद करे। तो आपने सुना एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद से हमने उन तमाम पदाधिकारियों से बात की। यहाँ पर अलग अलग बोर्ड के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने से, ताजुल मसाजिद के सामने से, कि जो पूरा घटनाक्रम यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश में, इस पर कई सारी राजनीति जो है की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से कि एक्शन होगा, और वो दूसरी तरफ जहां वो स्टेटमेंट देते थे, दूसरी तरफ वो एक्शन जो है एनकाउंटर के रूप में भी नजर आया।